आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। एक नई अवधारणा का स्वीकार। बीकानेर का चातुर्मास प्रवास संपन्न कर हमने कुछ समय उसी चौखले में विहार किया। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव गंगा शहर में घोषित हो चुका था। देश में विहरमान साधु साध्वियों के पैर एक दिशागामी हो गए। वे सब गंगा शहर की ओर आने लगे। देखते देखते काफी साधु साध्वियां एकत्रित हो गई। उन सबकी सारना वारना का दायित्व मुझ पर था। उनकी वार्षिक गतिविधियों का आंकलन, उस अवधि में उत्पन्न समस्याओं का समाधान, पारस्परिक सामंजस्य, भावी व्यवस्था, चातुर्मासिक क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन आदि कार्यों के संपादन में मुझे पर्याप्त समय लगाना पड़ता था। इसलिए अध्ययन अध्यापन का विशेष उपक्रम उस समय नहीं चलता था। कभी कभी साधु साध्वियों के बीच तत्व चर्चा के लंबे दौर अवश्य चलते। उस काम में मुनि भीमराज जी आमेट का सहयोग रहता था। मुनि भीमराज जी हमारे धर्म संघ के दार्शनिक संत थे। उन्हें जैन आगमों का अच्छा ज्ञान था। विज्ञान में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। वे खगोल शास्त्र का अध्ययन जैन आगमों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से करते थे। वे जितने विद्वान थे, धर्म संघ के प्रति उतने ही वफादार थे। जितने गंभीर थे, उतने ही विनीत थे। सैद्धांतिक दृष्टि से उनकी कुछ अपनी स्वतंत्र धारणा थी। उन धारणाओं का चालू परंपराओं के साथ मेल नहीं था। वे उनको यौक्तिक ढंग से प्रमाणित कर सकते थे, किंतु उन्हें कभी प्रचारित नहीं करते थे। उनका चिंतन था कि कोई भी नई धारणा जब तक संघीय नहीं बन जाती, तब तक अल्पज्ञ साधुओं के सामने उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस विषय में बहुश्रुत साधुओं के साथ व्यक्तिगत विचार विमर्श करना उन्हें अभिष्ट था, क्योंकि उससे कुछ नई जानकारियां हासिल हो सकती थी। किंतु साधारण साधुओं के बीच नए रहस्य खोलकर वे अपना बड़प्पन प्रदर्शित करने में विश्वास नहीं रखते थे। एक दिन का प्रसंग, साधुओं की सभा जुड़ी हुई थी। प्रश्न सामने आया, आयुष्य कर्म की उदीरना होती है या नहीं। उदीरना का अर्थ है एक निश्चित अवधि के बाद उदय में आने वाले कर्म पुद्गलों को आकृष्ट कर समय से पहले उदय में ले जाना। प्रश्न का हार्द यह था कि प्राणी जितने काल का आयुष्य बांधता है, उसका पूरा भोग करता है अथवा उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। उस समय तक प्रचलित आम धारणा अकाल मृत्यु के पक्ष में नहीं थी। सदियों से अनुश्रुति चल रही थी कि उदीरना वेदनीय कर्म की होती है, आयुष्य की नहीं होती। आकस्मिक निमित्त से होने वाली मृत्यु के बारे में भी यह कहा जाता था कि इसी योग से मृत्यु को घटित होना था। आयुष्य इतना ही था, उसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। चर्चावादी संतों में एक और मुनि हेमराज जी आत्मा थे, दूसरी ओर मुनि भीमराज जी थे। मुनि मगनलाल जी तटस्थ थे, किंतु अन्य संत भी थे। उनमें से कुछ मुनि हेमराज जी के साथ थे और कुछ मुनि भीमराज जी के साथ। मुनि हेमराज जी की धारणा प्रचलित धारणा से भिन्न नहीं थी। उन्होंने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा, आयुष्य कर्म की उदीरना नहीं हो सकती। मुनि घासीराम जी, मुनि रंगलाल जी आदि जानकार साधुओं ने मुनि हेमराज जी के विचारों के साथ अपनी सहमति प्रकट की। मुनि भीमराज जी को अपने विचार रखने के लिए कहा गया तो वे बोले, खम्मा गणी, आप आचार्य हैं, बड़ी सभा में मुझे पूछ रहे हैं। इस संबंध में मेरा चिंतन भिन्न है। मैंने आज तक किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं की। आप कहे तो अपनी धारणा निवेदन कर देता हूँ, फिर आपका जो निर्णय होगा वह मुझे मान्य है। मुनि भीमराज जी ने स्थानानांग सूत्र के 7वें स्थान का हवाला देते हुए कहा, आयुष्य का भेद 7 प्रकार से होता है। अध्यवसान, निमित्त, आहार, वेदना, पराघात, स्पर्श और आनापान।
अध्यवसान, राग, स्नेह, भय आदि की तीव्रता, निमित्त, शस्त्र प्रयोग आदि, आहार की न्यूनधिकता, वेदना, नयन आदि की तीव्र वेदना, पराघात, गड्ढे आदि में गिरना, स्पर्श, सांप आदि का स्पर्श, आनापान, उच्छ्वास निश्वास का निरोध। यदि आयुष्य कर्म की उदीर्णा न हो, अकाल मृत्यु न हो, तो आयुष्य कर्म के भेद की बात संगत नहीं हो सकती। सूत्रकार ने आयुष्य भेद को मान्य किया है। इस दृष्टि से अकाल मृत्यु की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपनी धारणा की पुष्टि में मुनि भीमराज जी ने स्थानान सूत्र का ही एक दूसरा प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा, आयुष्य दो प्रकार का होता है, यथायुष्य और अन्यथायुष्य। देवों और नरियकों को यथायुष्य माना गया है। इनके आयुष्य का बंधन जितने काल का होता है, वे निश्चित रूप से उसका परिपूर्ण भोग करते हैं। मनुष्य और तिर्यंच गति में जन्म लेने वाले आयुष्य का पूरा भोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसलिए उनके मरण को सोपक्रम और निरूपक्रम दोनों प्रकार का माना गया है। सोपक्रम का अर्थ है निमित्तों के योग से होने वाली मृत्यु। निरूपक्रम आयुष्य वाले प्राणी निमित्त मिलने पर भी समय से पहले नहीं मरते। मुनि भीमराज जी के अभिमत को निरस्त करते हुए कुछ साधुओं ने कहा, भगवान महावीर ने परिनिर्वाण के समय भस्मग्रह लगने वाला था। परिनिर्वाण का समय एक दो क्षण टल जाता तो जैन शासन पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु उस क्षण को टालना असंभव माना गया। इसका फलित यही निकलता है कि आयुष्य में हानि वृद्धि नहीं होती। इस तर्क का सीधा सा उत्तर यह दिया गया कि अरहत, चक्रवर्ती और बलदेव वासुदेव का आयुष्य निरूप कर्म होता है, वह कभी घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए इसको यथायुष्य माना गया है। इस चर्चा में साधुओं के साथ कुछ श्रावक भी सम्मिलित थे। उनमें चांदमल जी वैद्य राजल देसर और जयचंद लाल जी कोठारी लाडनू, इन दो व्यक्तियों का मुझे स्मरण है। पुराने साधुओं की तरह चांदमल जी भी इस प्रश्न में उलझ गए। जयचंद लाल जी ने मुनि भीमराज जी के पक्ष में अपने विचार दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किए। यद्यपि जयचंद लाल जी की शास्त्रीय धारणा अधिक पुष्ट नहीं थी, वे एक नए तत्वज्ञ के रूप में अचानक ही सामने आए। ऐसा माना जा सकता है कि उनकी तत्व की धारणा संस्कार जनित थी। कुछ व्यक्तियों की जानकारी के अनुसार उनके तत्वज्ञान का आविर्भाव मुनि हुलासमल जी लाडनू के निमित्त से हुआ। गंगा शहर मर्यादा महोत्सव के बाद समाज में कोठारी जी अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित हो गए। तत्वज्ञान की बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में वे सम्मिलित होते रहे। अकाल मृत्यु के अतिरिक्त 5 ज्ञान, शुभ योग, 5 भाव आदि के बारे में कोठारी जी की अपनी धारणाएं थी। उनके कारण संघ की प्राचीन धारणाओं में कुछ अंतर भी आया। कहा जा सकता है कि तत्वज्ञान के क्षेत्र में उनका अवदान अविस्मरणीय है। आयुष्य की उदीर्णा वाली चर्चा एक दिन में पूरी नहीं हुई, कई दिनों तक खुलकर चर्चा चली। आगमों के पाठ, टिकाए और उनके भावार्थ सामने रखे गए। मैं तटस्थ भाव से तर्क और प्रतितर्क सुनता रहा। साधुओं की ओर से उपस्थित प्रतितर्कों के जवाब में मुनि भीमराज जी ने कहा, मैंने अब तक जो कुछ निवेदन किया शास्त्रीय आधार से किया। इस संदर्भ में स्वामी जी ने भी लिखा है, जुअर हजारा ही हुआ, कहीं घटते आऊ के मुआ। युद्ध में राजा की मृत्यु होने पर अंतपुर की हजारों रानियों ने जौहर किया। उनमें ऐसी रानियां भी थी जिनका आयुष्य पूरा नहीं भोगा गया। यदि आयुष्य की उदीर्णा नहीं होती तो स्वामी जी यह बात कैसे लिखते। मुनि भीमराज जी अपनी बात पर अड़िग थे, पर निर्णायकता का अधिकार उन्होंने मुझ पर छोड़ा। मैंने मुनि मगनलाल जी, जो अब तक प्राय मौन रहे, उनसे पूछा, मगन जी स्वामी, आपकी क्या राय है? वे बोले, मुनि भीम जी का कथन ठीक लगता है। मुनि हेमराज जी ने कहा, मुनि भीमराज जी के प्रमाण अकाट्य हैं। साधुओं और श्रावकों द्वारा प्रस्तुत सब तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक चिंतन कर मैंने घोषणा कर दी, अकाल मृत्यु होती है, आयुष्य कर्म की उदीर्णा होती है।
विक्रम संवत 1994 दूसरे मर्यादा महोत्सव के अवसर पर सैद्धांतिक दृष्टि से नई स्थापना को स्वीकृत कर उसे संघीय धारणा के रूप में घोषित करना एक दृष्टि से मेरा साहसिक निर्णय था। धर्म संघ में सेवा का आदर्श। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम है सेवा। सेवा के बारे में विद्वानों ने बहुत लिखा है। सेवा के क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों ने बहुत प्रशंसा अर्जित की है और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रशंसा और पुरस्कार पाने की मनोवृत्ति को गलत नहीं माना जाता, फिर भी निष्काम सेवा भावना के साथ उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जैन आगमों में सेवा के लिए वैयावृत्त शब्द का प्रयोग हुआ है। वहां बताया गया है कि आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, रोगी, बालक आदि की सेवा करने वाला महानिर्जरा और महापर्यवसान करता है। रुग्ण साधु की सेवा करने वाला तीर्थंकर की सेवा करता है। यह बात भी प्रसिद्ध है। सेवा को इतना महत्व देने पर भी जैन शासन में साधना करने वाले साधु साधियों की सेवा के आगे आज एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जैन समुदाय के सभी आचार्यों का यह दायित्व है कि वे सेवा के क्षेत्र में स्थापित आदर्श को सुरक्षित रखें। तेरापंथ धर्म संघ ने सेवा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस संघ में दीक्षित होने वाले किसी भी साधु या साध्वी को एक क्षण के लिए भी यह चिंता नहीं होती कि बीमारी या वृद्धावस्था में उसकी सेवा कौन करेगा। संघ के प्रत्येक सदस्य की सेवा कराने का दायित्व आचार्य का है। जब तक साधु साध्वियां स्वस्थ और सक्षम हैं, संघ की सेवा में स्वयं को सर्वात्मना समर्पित रखना उनका कर्तव्य है। जिस समय उन्हें सेवा की अपेक्षा हो, उनकी सेवा कराना आचार्य का काम है। सेवा की व्यवस्था सुनियोजित रहे, इस दृष्टि से साधु साध्वियों के अनेक सेवा केंद्र चल रहे हैं। सबसे प्राचीन सेवा केंद्र है लाडनू का। संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य ने विक्रम संवत 1914 में वहां साध्वियों का सेवा केंद्र स्थापित किया। लाडनू ऐसा क्षेत्र है जहां सैकड़ों वृद्ध, रुग्ण, अपाहिज और अक्षम साधियों ने पूर्ण निश्चिंतता के साथ समाधि पूर्वक साधुचर्या संपन्न की है। इसी कारण यह क्षेत्र एक तीर्थ भूमि के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है। वर्तमान में भी वहां जिस प्रकार साधियों की सेवा होती है, वह दृश्य देखने का है। अनेक प्रबुद्ध और चिंतनशील व्यक्ति लाडनू सेवा केंद्र की सेवा व्यवस्था को देखकर और सुनकर अभिभूत हो जाते हैं। इस शताब्दी में साधियों की संख्या में वृद्धि हुई है। संख्या के अनुपात में वृद्ध और रुग्ण साधियां भी अधिक हो गई। एक सेवा केंद्र में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में सेवार्थी साधियों को रखना व्यवस्था की दृष्टि से कठिन प्रतीत हुआ। इस स्थिति में सेवा केंद्रों को विस्तार दिया गया। एक के स्थान पर 4 सेवा केंद्र स्थापित हो गए। सेवा केंद्र लाडनू, समाधि केंद्र बिदासर, सेवा केंद्र राजलदेसर और सेवा केंद्र श्री डूंगरगढ़। साधुओं के लिए भी छापन में एक सेवा केंद्र चल रहा है। इन सेवा केंद्रों के अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर वृद्ध अवस्था या अस्वस्थता के कारण साधु साधियों के सिंघाड़े स्थिरवासी होकर रह रहे हैं। आकस्मिक रूप से अनेक साधु साध्वियां गंभीर बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। उन सब की सेवा देखकर कुछ भाई बहनों में तो यह इच्छा जाग जाती है कि काश वे भी साधु साध्वियां होती और उनकी इतनी अच्छी सेवा होती। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें गिने व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो अति संपन्न व्यक्ति भी अक्षमता की स्थिति में परिजनों द्वारा प्राप्त हुए सेवा के लिए तरसते रहते हैं। हमारे धर्म संघ में सेवा करने वाले उत्साह और प्रसन्नता के साथ सेवा करते हैं, तो सेवा कराने वाले भी कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। सेवा कराने वाले गुणग्राही न हो, उनमें प्रमोद भावना न हो, तो सेवा करने वालों का उत्साह मंद हो सकता है। किंतु दोनों पक्षों का ऐसा अप्रतिम योग दर्शकों को भी आनंद से भर देता है। सेवा के संदर्भ में सैकड़ों उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। बीकानेर चातुर्मास में एक साथ 31 दीक्षाएं हुई थी। दीक्षित होने वालों में एक और वह प्राप्त साध्वी मातृश्री वदना जी थी।
तो दूसरी ओर बाल मुनि धनराज था। लाडनू के सांखला परिवार का वह बालक अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ किशोर अवस्था में मुनि बना। नया जीवन, छोटी अवस्था और कुछ समय बाद ही बीमारी का प्रकोप। बीमारी क्या थी? पूरा शरीर उससे प्रभावित हो गया। चर्म रोग ने भयंकर रूप ले लिया। सिर से पैर तक शरीर का कोई भाग खाली नहीं रहा। बाल मुनि सहनशील था, संयम के प्रति अडिग था, फिर भी उस वेदना की स्थिति में उसे संभालना आवश्यक था। मुनि चंपालाल जी, भाईजी महाराज उसकी सेवा में लगे। मुनि हेमराज जी आत्मा, मुनि दूलीचंद जी पचपदरा आदि कुछ साधु उनके सहयोगी थे। मुनि चंपालाल जी स्वभाव से ही सेवा भावी थे। किसी भी साधु साध्वी को सेवा की अपेक्षा हो वे तैयार रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में सेवा के अनेक अवसर उपलब्ध किए। मुनि धनराज जी की अस्वस्थता में मुनि चंपालाल जी के साथ मुनि हेमराज जी ने जो सेवा की वह इतिहास का एक अविस्मरणीय पुष्ट है। वे घंटों तक धूप में बैठकर पूरे शरीर की सफाई करते, मालिश करते और दवा लगाते। उनकी उस गहरी सेवा से मुनि धनराज स्वस्थ हो गया, पर वे स्वयं अस्वस्थ हो गए। धूप छां का ध्यान न रहने से उन्हें जुकाम हुआ। जुकाम बिगड़ा, ज्वर रहने लगा और आगे चलकर टीबी हो गई। उस समय टीबी को असाध्य बीमारी माना जाता था। इसी कारण उसका एक नाम था क्षय रोग। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान ने उसको साध्य बना लिया है, किंतु मुनि हेमराज जी के युग में वह असाध्य बीमारी थी। उन्होंने वेदना को संभाव से सहते हुए समाधि मरण का वरण किया। मुनि हेमराज जी ने सेवा के क्षेत्र में एक आदर्श उपस्थित किया। शरीर भले ही चला जाए पर सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। इस संकल्प के द्वारा उन्होंने भावी पीढ़ी को जो बोधपाठ दिया वह दीर्घ काल तक प्रेरणा देता रहेगा। सामान्यतः लोग जन कल्याण के नाम पर सेवा करते हैं। जैन दृष्टिकोण के अनुसार जनता के कल्याण या उपकार का स्थान दूसरा है। पहला स्थान है स्वयं के उपकार का। सेवा करने वाले कर्म निर्जरा का लाभ स्वयं पाते हैं, यह सबसे बड़ा लाभ है। सेवा भावी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, यह लाभ भी सेवा करने वालों को मिलता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने सेवा भावी साधु साध्वियों का बहुत गौरव बढ़ाया। जयाचार्य ने मुनि खेतसी जी को उनकी सेवा भावना के आधार पर सतयुगी संबोधन से संबोधित किया। मुनि सतीदास जी को जयाचार्य ने अपने पट पर बिठाकर उनकी सेवा भावना को अधिमान दिया। किस किस का नामोल्लेख करूं? तेरा पंथ इतिहास के अनेक पुष्ट सेवा के अनूठे प्रसंगों से अटे पड़े हैं। पूर्वाचार्यों के युग में सेवा भावी साधु साध्वियों ने सेवा के संदर्भ में जो कीर्तिमान स्थापित किए उनका मैं प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं रहा। अपने युग के कुछ विशिष्ट सेवा भावी साधु साध्वियों का नामोल्लेख कर मैं इस प्रकरण को विराम दे रहा हूँ। साधुओं में मुनि सुखलाल जी गोगुंदा, मुनि सोहनलाल जी चूरू, मुनि मगनमल जी मोखुंदा, मुनि चंपालाल जी सेवा भावी, मुनि रावतमल जी सुजानगढ़, मुनि फूलचंद जी मेवाड़, मुनि सोहनलाल जी लूणकणसर, मुनि नेमीचंद जी बीदासर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार साध्वियों में साध्वी अंचा जी श्री डूंगरगढ़, साध्वी सोना जी सरदार शहर, साध्वी सोना जी साजनवासी, साध्वी संतोखा जी चूरू, साध्वी पन्ना जी देरासर, साध्वी भत्तू जी सरदार शहर आदि नाम गिनाए जा सकते हैं। कुछ नामों का उल्लेख करने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य साधु साध्वियों में सेवा भावना नहीं है। तेरा पंथ धर्म संघ में होने वाली सेवा अनुपम है और सेवा करने वालों का नामोल्लेख मात्र उदाहरण के रूप में है। दो माताओं का मिलन। गंगा शहर का मर्यादा महोत्सव अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। धर्म संघ में उल्लास का वातावरण रहा। वहां से मुझे बीदासर जाना था। मात्र श्री छौगा जी की भावना थी कि मैं कुछ समय उनके पास रहूं। मैं भी चाहता था कि मातृश्री को मानसिक परितोष देता रहूं। गंगा शहर से देशनोक, नोखा आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए हम सीधे बीदासर पहुंचे। हम चातुर्मास से पहले भी बीदासर गए थे। उस समय लोगों में काफी उत्सुकता थी, क्योंकि मैं आचार्य बनने के बाद पहली बार ही गया था। दूसरी बार बीदासर आगमन के समय एक नई उत्सुकता पैदा हो गई। उसका कारण था दो माताओं का मिलन।
हमारे धर्म संघ में 2 आचार्यों की माता के साध्वी रूप में मिलन का वह पहला प्रसंग था। मेरे पूर्वाचार्यों में 5 आचार्य ऋषि राय, जयाचार्य, मघवागणी, डालगणी और कालूगणी की माताएं दीक्षित हुई थी। इनमें कालूगणी की माता छौगा जी के अतिरिक्त किसी ने अपने पुत्र को आचार्य के रूप में नहीं देखा। वैसी स्थिति में 2 आचार्यों की माता का मिलन संभव ही नहीं था। हमारे पूर्वाचार्यों की माताओं की दीक्षा उनके साथ साथ अथवा थोड़े से अंतराल से हुई, इसलिए उनको दीक्षित करने का श्रेय भी उनके पुत्र आचार्य को नहीं है। मेरे जीवन की यह विशेष घटना है कि मैंने आचार्य पद का दायित्व स्वीकार करने के बाद अपनी संसार पक्षीय माता को दीक्षित किया। उनकी दीक्षा को लेकर समाज में विचित्र प्रकार का उहापोह हुआ। फिर भी दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद उनके व्यक्तित्व में रूपांतरण घटित हो गया। उनके गौर वर्ण और सौम्य आकृति का जितना प्रभाव था, उससे भी अधिक आकर्षक थी उनकी भोली भाली सूरत। साध्वी की वेशभूषा में उनकी पुण्यवता बढ़ गई। साधु जीवन की पहली गुणवत्ता है कसाय की अल्पता। मातृश्री वदना जी को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके कसाय उपशांत हो गए। क्रोध, मान, माया और लोभ की छाया से भी वे दूर हो गई। वे मेरी संसार पक्षीय माँ थी, इसलिए उनके व्यक्तित्व का रूपांतर हुआ, यह बात नहीं थी। आयारों में लिखा है, पंतेम पुण्य पावम। पुण्य और पाप हर व्यक्ति के अपने अपने होते हैं। पुण्य और पाप के भोग में निमित्तों का योग भी रहता है, पर उपादान व्यक्ति स्वयं होता है। दीक्षा से पूर्व गृहस्थ जीवन में वदना जी अस्वस्थ रहती थी। औषधि के रूप में प्रतिवर्ष 2 बार आंवला लेती थी। दीक्षा के बाद शरीर स्वस्थ हो गया। आंवले अपने आप छूट गए। वे कहीं भी बैठी होती, ऐसा लगता मानो कोई मूर्ति बैठी हो। मातृश्री वदना जी जितनी सीधी और सरल थी, मातृश्री छौगा जी उतनी ही समझदार थी। उनकी सेवा में संलग्न साध्वी खुमाजी लाडनू की समझदारी का उन पर अच्छा प्रभाव था। जब मातृश्री वदना जी पहली बार बिदासर पहुंची तो मातृश्री छौगा जी मकान से बाहर तक उनकी अगवानी में गई। अवस्था में अतिवृद्ध होने पर भी उन्होंने अपने उत्साह और कर्तव्य को मंद नहीं होने दिया। उन्होंने मातृश्री वदना जी का वर्धापन किया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर पहुंचाया, उनकी भक्ति की और कहा, अन्नदाता ने कृपा कर मुझे अपना साझीवाल दे दिया। बिदासर में दोनों मातृश्री एक साथ रही। वे पास पास बैठती और एक दूसरे से अभिन्न होकर रहती। मातृश्री छौगा जी की आंखों में ज्योति नहीं थी। चक्षु इंद्रिय का काम वे स्पर्शन इंद्रिय से करती। वदना जी के शरीर पर हाथ फेरती और संतोष का अनुभव करती। जब कभी वे आपस में बात करती, निकट रहने वाली साध्वियां उत्सुक और प्रफुल्ल हो जाती। वे अधिक समय तक बतियाती रहे, इस दृष्टि से साध्वियां उन्हें उत्तेजन भी देती। किंतु दोनों का ही शब्दकोश बहुत संक्षिप्त था। लंबी बात करने की तो उनकी आदत ही नहीं थी। फिर भी वे लोगों के लिए सहज श्रद्धेया थी। उनकी पारस्परिक आत्मीयता देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी पिछले जन्म के संस्कारों का जागरण हुआ हो। साध्वी खुमाजी मातृश्री छौगा जी की सेवा में नियुक्त थी। इसी प्रकार साध्वी संतोका जी लाडनू को मातृश्री वदना जी की सेवा करने का अवसर मिला। साध्वी लाडा जी अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। फिर भी साध्वी संतोका जी की जागरूकता ने उनको निश्चिंत कर दिया। मुनि चंपालाल जी ने मातृश्री की दीक्षा और उनकी चित्त समाधि के लिए जो प्रयत्न किया, कहा जा सकता है कि वे मातृ ऋण चुकाने में सफल हो गए। वदना जी की चित्त समाधि के लिए साध्वी प्रमुखा जमकू जी भी उनका पूरा ध्यान रखती थी। बौद्धों का एक मंतव्य है, यत सत तत् क्षणिकम। इस संसार में जो भी अस्तित्ववान है वह क्षणिक है। प्रथम क्षण में उसका जो स्वरूप है, दूसरे क्षण उसका रूपांतरण अवश्यम भावी है। इस बौद्ध मत में किसी का विश्वास है या नहीं, पर मातृश्री वदना जी का जीवन दीक्षा स्वीकार करते ही रूपांतरित हो गया, यह सबने अनुभव किया। मेरा चिंतन था कि वदना जी अधिक चल नहीं सकेगी। मैंने उनसे पूछा, माँ जी, आपकी दीक्षा की भावना पूरी हो गई,
अब आप कहाँ रहोगी? बिना एक क्षण सोचे वे बोली, गुरुदेव, मैं अकेली क्यों रहूंगी? आपके साथ साथ रहूंगी और विहार करूंगी। मेरे मन का संदेह इस बात से दूर नहीं हुआ। मैंने उनसे फिर पूछा, क्या पैरों में चलने की क्षमता है? गहरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने उत्तर दिया, मैं 3 कोस 9 किलोमीटर चल सकती हूँ। विक्रम संवत 1994 फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी के दिन हम बिदासर पहुंचे। नवकल्पी विहार कल्प के अनुसार वहां हम 1 महीने रहे। विक्रम संवत 1994 का वर्ष पूरा हो गया। चैत्र शुक्ला एकम से 1995 का वर्ष शुरू हो गया। चातुर्मास के बीच में 3 महीने का समय शेष था। बिदासर रहने से मन भरा नहीं था। उसका कारण एक ही था, मातृश्री छौगा जी के सानिध्य में अधिक से अधिक समय रहने की इच्छा। उधर दोनों माताएं भी साथ साथ रहकर पूर्ण समाधिस्थ थी। फिर भी रहने का कल्प पूरा हो जाने के कारण चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हमने बिदासर से विहार किया। चाड़वा, सुजानगढ़, लाडनू, पड़िहारा, राजलदेशर आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए रतनगढ़ पहुंचे। रतनगढ़ में सरदार शहर से गणेश दास जी, विधिचंद जी गधैया, मंगलचंद जी जम्मड़ आदि प्रमुख श्रावकों ने दर्शन किए। उन्होंने उस वर्ष के चातुर्मास की प्रार्थना की। उस अवसर पर मैंने कहा, मातृश्री छौगा जी की इच्छा है कि मैं ये चौमासा उनके पास करूं। इस दृष्टि से उन्होंने बार बार अनुरोध करवाया है। मातृश्री की अवस्था है, 93वें वर्ष की उम्र को ध्यान में रखते हुए मुझे ये चातुर्मास बिदासर करना चाहिए, पर लगता है कि अभी क्षेत्र स्पर्शना का योग सरदार शहर का है, इसलिए यहाँ से सरदार शहर की ओर विहार करने का भाव है। उस वर्ष का चातुर्मास हमने सरदार शहर किया। श्रावक समाज में तत्व ज्ञान सीखने का अच्छा उत्साह रहा। तपस्या भी उल्लेखनीय हुई। उस चातुर्मास में 31 संत और 44 साध्वियां, कुल मिलाकर साधु साध्वियों की संख्या 75 रही। भाद्रपद मास में पटोत्सव के दिन मातृश्री वदना जी को सर्व कामकाज, बोझ भार तथा आहार पानी की पाती की बख्शीश दी गई। उधर बिदासर में मातृश्री छौगा जी की जीवन यात्रा परम समाधि के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। ओम अरहम।